यूपीएससी में वैकेंसियां क्यों कम हो रही हैं इसके बारे में हम जानते हैं। 2011 में 880 वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2012 में 1037, 2013 में 1000, 2014 में 1291, 15 में 1129, 2016 में 1080 लगभग, 2017 में 980, 2018 में 782, उसके बाद 2019 में 896, 2020 में 796 और 2021 में 712। कितना? 712। लगभग 2014 से ग्राफ नीचे की तरफ ही जा रहा है। 11, 12, 13 में ग्राफ ऊपर की तरफ गया था और वैकेंसी की जो सीटें हैं लगभग आधी मानी जा सकती हैं। 712 सीटें हैं। इसमें आईएफएस का 2021 में लगभग 100 सीटें हैं, फॉरेन सर्विसेज का, तो उसको हटा के 712 सीटें हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम ये देखेंगे, क्योंकि वैकेंसी घटेगी कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन सिर्फ वैकेंसी घटने से बढ़ रही है, तो जरा इस डाटा पे भी गौर करते हैं। 2011 में लगभग 5 लाख, 4,99,120, 2012 में फॉर्म फिलअप की गई 5,50,080 और 2013 में 7,77,000 लगभग, 2014 में 95, लगभग 9,50,000 और 2016 में जब हम देखेंगे तो 9,39,000 फॉर्म फिलअप किए गए। 2017 में देखेंगे तो 9,47,000। इसी तरह 2018 में ये आंकड़ा पहुंच गया 10 लाख से ऊपर, 10,41,000। 2019 में इसका आंकड़ा था 11,35,261 और 2020 में इसके आंकड़े थे 10,57,948। मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जहाँ 4,99,000 फॉर्म फिलअप किए गए थे, वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में 10.5 लाख से ऊपर फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। कंपटीशन वैकेंसी कम होने के साथ साथ दुगना हुआ ही है, और इसको 4 गुना करने में जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं वो भी जस्ट डबल हो गया है। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब वैकेंसी कम होने के कारण इसमें सबसे बड़ा शब्द इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है लेटरल एंट्री का। और लेटरल एंट्री के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने सुना ही होगा, जाना ही होगा, जो कि जो एक्सपर्टीज होते हैं, जो जुलाई 2019 में डीओपीटी के जितेंद्र सिंह जी ने राज्यसभा में बोला था, इस बारे में डाटा दिया था कि हम जो ये फ्रेश टैलेंट, लेटरल एंट्री या फिर एक्सपर्टीज अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के तौर पर ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं। इस बार लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पोस्ट पे आ रही हैं। अब इसमें कोई डायरेक्टर डीएम नहीं बनता है, ये तीसरे रैंक के अधिकारी होते हैं, टॉप रैंक जिसको बोला जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर। अब इसमें सरकार ये कहती है कि सीधी सी बात है, जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी बैंक के, तो उसे आरबीआई गवर्नर को बना दिया जाता है बाहर से, वो किसी परीक्षा के माध्यम से नहीं आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है, किसी मान लीजिए वैज्ञानिक की कोई प्रॉब्लम हुई, तो एक जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होता है, जो बाद में ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग 4 महीने की होती है लवासना में, तो वो एज ए जर्नलिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं होता है किसी भी फील्ड में। एक आध होंगे अपवाद के रूप में, लेकिन सभी नहीं माने जाते। दूसरा कारण ये कहा जाता है जैसे कि इंडियन रेलवे सर्विसेज
एक अलग से हो रहा है जिसको संभालती है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उससे भी वैकेंसियां थोड़ी सी कम होने का प्रावधान एक कारण के रूप में देखा जा रहा है। उसी तरह प्रेजेंट टाइम में एक डिमांड की गई थी ICAS और IDAS, IRS, IRAS, IAAS को एक करके एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। इसमें भी एक कारण देखा जा रहा है कि इससे सीटें कम होंगी। और जो सरकार की विचारधारा है या उससे भी रिलेटेड देखेंगे, निजी क्षेत्र में जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, तो सिर्फ UPSC ही नहीं, SSC A to Z जितनी भी वैकेंसियाँ आपको कम दिखने को मिलेंगी। अब इसको पॉलिटिकल रीजन बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए, ये आपके ऊपर है। नीतियाँ बैक टू बैक बदल रही हैं और जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो कैबिनेट कमेटी, जो कैबिनेट की सक्रिय कमेटी इसको निर्धारित करती है। अब इसमें जो भी क्षेत्र है, चाहे राजस्व देख लीजिए, वित्तीय आर्थिक मामलों को, कृषि, सड़क परिवहन, पर्यावरण, नवीन कर लीजिए, मंत्रालय में अलग अलग जो सचिव निर्धारित किए जाते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी बाहर से जो इस मामले में एक्सपर्टीज होते हैं उनको लाने का प्रावधान है। और आज जब एनालिसिस करेंगे 2011 से नहीं, जब बीजेपी गवर्नमेंट और साथ ही साथ कांग्रेस गवर्नमेंट की नीतियों का, तो देखा गया है कि जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब तब वैकेंसियां घटती हैं, चाहे वो अटल जी के जमाने की बात हो, चाहे प्रेजेंट टाइम की बात हो। और वैकेंसियां आगे चल के 2022 में कम होंगी या ज़्यादा होंगी, ये तो क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक सेवा अभी है, जिस तरह से रेलवे सर्विसेज को अलग तौर पे देखा जा रहा है, उस तरह से अभी और बटेंगे। अब वैकेंसियां आने वाले समय में घटेंगी ही घटेंगी, बढ़ेंगी ही नहीं। ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही। अब इसमें आपको सबसे पहला चीज़ एक बैकअप प्लान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी जॉब में है तो उसको जॉब छोड़ के मत आइए, उसके साथ ही साथ ये काम करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये और टफ होता जाएगा। रीजन क्या है, आज 712 सीटें हैं, अगर प्लस 100 सीटें और जोड़ देंगे फॉरेन सर्विसेज का तो ये 812 हो जाएंगे, लेकिन 712 ही माने जाते हैं। और वैकेंसी कल का मान लीजिए 650 हो जाता है 2022 में। फॉर्म फिलअप की संख्या आज की डेट में 11 लाख है, कल की डेट में ये 12-13 लाख हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से आपको मार पड़ रही है, लोग इसमें आ भी रहे हैं आज की डेट में भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तैयारी आपको एक बैकअप प्लान के रूप में करने की ही ज़रूरत है। जब आप सक्सेस रेशियो रेट देखते हैं UPSC में कि हमारा सक्सेस जो रेट है, तो प्रेजेंट टाइम में 2020 का जो सक्सेस रेट निकला था, वैकेंसी प्री मेंस और इंटरव्यू को देखते हुए 0.075 ये है 2020 का सक्सेस रेट। इस 0.07 ये 2022 में 0.07 जो 5 है, 5 ना हो कि 0 ही रह जाएगा। और आप देखते रहिएगा कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ होने के मुकाम पे है। अब इसमें बैकअप प्लान जरूर लेके चलिए। छोटी मोटी नौकरी या आप किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस तरफ मत भागिए। कंपटीशन बढ़ रहा है, सिक्योर नहीं है, सरकार बैक टू बैक प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, जिससे आपको आज नहीं तो कल सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए, तभी आप प्रेजेंट टाइम में IAS के लिए प्रिपरेशन करिए। बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में। धन्यवाद।